हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देख के ही आप पहचान गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमारा जो पटना का हाई कोर्ट है उसने जितने भी अनौपचारिक अनुदेशकों का जो केस का डिसीजन दिया था और सारी जिम्मेवारी बिहार सचिवालय पर छोड़ दिया था, तो सचिवालय ने यहाँ पे एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जैसे आपको पता है कि हाई कोर्ट ने यहाँ पे 4 वीक यानी 4 हफ्ते का समय दिया था और बोला था सचिवालय से कि इन पर विचार करने के लिए कि ये अनुदेशक नौकरी के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। इससे पहले भी कुछ केस ऐसे थे जिसे सचिवालय ने रिजेक्ट किया था और आज भी 9 तारीख के डेट में 8 केस ऐसे हैं जिसे सचिवालय ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है, उनकी मांग को ठुकरा दिया है। तो चलिए एक एक करके सभी केस के लिस्ट हम आपके सामने दिखाते हैं। अगर इसमें भी आपका केस का लिस्ट है तो समझिए आपका भी आवेदन यहाँ पे रद्द हो चुका है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये 9 तारीख को पब्लिश किया गया था ये नोटिस, और यहाँ पे ये जो केस संख्या इसमें बताया गया है, केस संख्या भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। केस संख्या 5921 है और ऐसे 8 केस ऐसे हैं जिसे यहाँ पे शिक्षा विभाग द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसे हाई कोर्ट ने भेजा था इस पे रिव्यू करने के लिए। और यहाँ पे जो हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह का समय दिया था, जैसे ये देख सकते हैं कि ये 27/4/2022 को हाई कोर्ट से इसे पारित किया गया था इस केस को। और यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, विच द पटिशनर शेल बी फाइल विथ इन अ पीरियड ऑफ 4 वीक फॉर टुडे। यानी 27/4/2022 से हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया था सचिवालय को इस पे एक्शन लेने के लिए। और यहाँ पे सचिवालय ने जांच पड़ताल किया, वही घिसा पिथा जो उसका आदेश आता है, जैसे कि आपको पता ही है कि वही घिसा पिथा यहाँ पे आदेश 2 शर्तों को रखकर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से शर्त थे कि 26/2/2016 से पहले क्या आपका ये अनुदेशक का बाई नाम पिटीशन फाइल होना चाहिए हाई कोर्ट में और 3 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वही घिसा पिटा आदेश देकर यहाँ पे इस केस को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है, एक एक करके हम सारे केस नंबर आपको बता देंगे। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है साफ साफ कि तदनुसार याचिका संख्या 5921/2022 में दिनांक 27/4/2022 को पारित आदेश के आलोक में समायोजन की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं आवेदकों का दावा यह तत्व द्वारा अस्वीकृत किया जाता है। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि उनके दाव को अस्वीकृत किया जाता है। यह आदेश याचिका संख्या 5921/2022 में दिनांक 27/4/2022 को पारित आदेश का अनुपालन में निर्गत किया जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे केस हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है। यहाँ तकरीबन 9 जून को ये नोटिस निकाला गया। 8 केस ऐसे हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है। तो चलिए अब वीडियो को ज़्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे, उन 8 केसों के बारे में बता देते हैं। अगर आपका नाम इन केसों के अंदर है तो समझिए फिर से आपको कोर्ट का चक्कर लगाना होगा, फिर से पिटीशन फाइल करना होगा। आपको हम बता दें कि अगर आपका उम्र बचा हुआ है तभी आप जाके फाइल करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं वो पहला केस था और यहाँ पे ये दूसरा केस देख सकते हैं 5758/2022, ये 20/4/2022 को पारित किया गया था। इसका भी नोटिस 9 जून को ही पब्लिक किया गया है। अगला केस दिखाते हैं आपको, केस नंबर 3 जिसे रिजेक्ट कर दिया गया है। इसमें भी सेम वही रखा गया है, जो घिसा पिटा जो आदेश है वही। यहाँ पे देख सकते हैं केस नंबर 3 है। यहाँ पे केस नंबर 5028/2022, ये 6 अप्रैल को पारित किया गया था और इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया है। अगला केस नंबर हम आपको दिखाते हैं। अगला केस नंबर है 4569/2022 और ये भी 6 अप्रैल को ही पारित किया गया था पटना हाई कोर्ट से और इसे भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। इसमें भी जितने अनुदेशक भाई होंगे उन सब का फिर से पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। यहाँ अगला देख सकते हैं 4/9/53/2022,
ये भी 6 अप्रैल को पारित किया गया था और इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे तकरीबन 8 केस ऐसे हैं जिसे रिजेक्ट कर दिया गया है। इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे उसे भी आप देख लीजिएगा, अगर उसमें भी आपका केस हो, उसमें कुल 11 से 12 केस ऐसे थे जिसे रिजेक्ट किया गया है। एक और ये देख सकते हैं 4646, ये भी अप्रैल को पारित किया गया था और इसे भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद अगला केस यहाँ पर देख सकते हैं, ये 4308/2022, ये भी 6 अप्रैल को ही पारित किया गया था और इसे भी बिहार सचिवालय द्वारा यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें लगभग हज़ारों अनुदेशकों का नाम होंगे। एक केस में कम से कम 20 से 40 अनुदेशक का नाम होंगे। एक और केस देख सकते हैं 4336/2022, इसे भी हाई कोर्ट में जो पारित किया गया था 6 अप्रैल को, इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ऐसे तकरीबन 9 जून को 8 केस ऐसे हैं जिसे यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। इन सभी केसों को हमने आपको सामने केस नंबर बता दिया और किस डेट पर इसको फाइल किया गया था वो डेट भी आपको बता दिया। अगर आप इस PDF को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो ये PDF आपको पता ही है कि कहाँ पे मिलेगा। हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उस व्हाट्सएप ग्रुप में और जो टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों ग्रुप सेम ही हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये सारे PDF उसमें डाल दिए गए हैं, आप इसमें विस्तार से पढ़ सकते हैं कि क्या नोटिस निकाला गया है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और अनौपचारिक से लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको अनौपचारिक से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट देता रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।